बिल्कुल, अगर ये सोना खाते होते तो हम इनको सोना भी खिलाते। इसकी क्या वजह है? हमने अपने बच्चों की तरह पालना है, क्योंकि हमने अल्लाह की राह पे कुर्बान करना है। अल्लाह की राह पे कुर्बान करना हमारा मकसद है कि जो हम चीज़ खाते हैं उसी तरह हम इन्हें भी खिलाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है बिल्ला और बबलू। नाज़रीन ये जो है ये है कजरा, और इसकी बात की जाए तो ये है मुंदरा। नाज़रीन अगर इसके कान की बात की जाए तो 2 फुट से ज़्यादा इसका कान है, और अगर बबलू की बिल्ले की बात की जाए तो नाज़रीन इसका जो है वो कान है ही नहीं है। नाज़रीन अगर इनके खाने की बात की जाती है तो सुबह टाइम ये उठ के नाश्ते में सबसे पहले ये लस्सी से नाश्ता करते हैं। नाज़रीन इसी के साथ साथ आपको बताता चलिए मुरब्बा जात खाते हैं, मेवा जात खाते हैं, सेब खाते हैं। इनकी प्राइस की बात की जाए तो 1.5 लाख से ज़्यादा जो है वो एक कीमत है। बात की जाए मुंदरे की तो इसकी भी जो कीमत है वो 1.5 लाख से ज़्यादा है। नाज़रीन इनको घर के अंदर लाड पाल के साथ पाला गया। नाज़रीन अगर उसके साथ साथ मैं बात करूं तो मुश्ताक अहमद साहब ने ये कहा है कि अगर ये सोना खाते होते तो हम इनको सोना भी खिलाते। नाज़रीन इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने एक बिल्ला पा रखा है, एक बबलू पा रखा है, ये कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्ताक साहब ये नाम आपने कहाँ से सोचा, बिल्ला बबलू? ये बिल्कुल इसकी शक्ल के साथ जो है ना वो मिलता है, क्योंकि इसकी आंखें बिल्ली हैं, ठीक है, तो हम इसको बिल्ला कह के पुकारते हैं। ठीक है। और ये जो बबलू है इसकी हरकतें ऐसी हैं बबलू जैसी, जैसे बच्चों की बड़ी शरारतें तो नहीं करता? नहीं, शरारतें बड़ी करता है ये। अच्छा। तो ये वो बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, और इसका नाम हमने बबलू रखा हुआ है, उसका नाम हमने बिल्ला रखा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि ये उसकी निस्बत कद में ज़्यादा बड़ा होता है, वेट में ज़्यादा वेट कर जाते हैं, और इसकी जिसामत उससे बड़ी होती है और खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत वो भी है, उसको मुंदरा क्यों कहा जाता है? वो मुंदरा इसलिए कि उसके कान बिल्कुल छोटे होते हैं। इसको कजला कहा जाता है। इसके कान जो है ना 1.5 फुट से 2 फुट तक जो होता है इसके कान होते हैं। अच्छा, इसलिए ये आपने शुरू से घर में पाला? ये हमारे पास इनकी जो है ना फीमेल वो मौजूद है। ये बच्चे हम खुद लेते हैं और फिर इनको बड़ा करते हैं, बड़ा करके फिर हम ये अल्लाह की राह पे कुर्बानी देते हैं। अच्छा बताएं कि आप इनको नाश्ते में क्या देते हैं? लाहौरी जो है वो नाश्ते के शौकीन होते हैं। नाश्ते में हमने सुबह इनको लस्सी देनी होती है दही की, तकरीबन 2 घंटे बाद हमने इसको सबज चारा देना होता है। उसके बाद जब 2 से 3 बजते हैं तो उसके बाद हम इन्हें सेब, फ्रूट वगैरह, ये मुरब्बा जात वगैरह वो देते हैं। रात को हम जो है ना इसको वंडा डालते हैं, जिसके अंदर हमने चने का छिलका, जौ के बी, जवी, चोकर, छोटी बरीक खल वो मिक्स करके हम रात को जो वो इन्हें देते हैं। अच्छा आपने ये भी बताया कि अगर ये सोना खाते होते तो मैं इनको सोना भी खिला देता? हाँ, बिल्कुल, अगर ये सोना खाते होते तो हम इनको सोना भी खिलाते। इसकी क्या वजह है? हमने अपने बच्चों की तरह पालना है, क्योंकि हमने अल्लाह की राह पे कुर्बान करना है। अल्लाह की राह पे कुर्बान करना हमारा मकसद है कि जो हम चीज़ खाते हैं उसी तरह हम इन्हें भी खिलाएं। ठीक है। जो हमें चीज़ अच्छी लगती है, हम रोटी हम खाते हैं अच्छी से अच्छी रोटी भी हम इनको खिलाते हैं। जो चीज़ इन्हें चाहिए होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसी चीज़ की हम इनको खिलाते हैं, ताकि ये हमने अल्लाह की राह पे कुर्बान कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। अच्छा ये भी कहा जाता है कि लोग जो हैं वो नुमाइश के लिए भी इनको पालते हैं? नहीं, हम ये कभी नहीं हमने किया कि ये जो कुर्बानी होती है ना वो नुमाइश नहीं होती। वो हमने अल्लाह को खुश करना है, दुनिया को हमने खुश नहीं करना। दुनिया नुमाइश करती है लेकिन हम नहीं करते। हमने कभी इनका वेट नहीं करवाया, कभी नुमाइश में हम लेके नहीं गए, क्योंकि ये अल्लाह की राह पे हमने देने हैं। हम ये सारा गोश्त जो है ना हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक गरीब गुरबा के लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा जो हम अपने घर में तकसीम करके रख लेते हैं बहन भाइयों के लिए, बाकी हम सब गरीबों में बांट देते हैं। अच्छा ये घर वालों से देखिए हम सारा साल गोश्त खाते हैं। ऐसे हकदार लोग हैं जो ईद की ईद गोश्त खाते हैं, जिनको नहीं मिलता, ये उनका हक है, आप उनको दें, ताकि वो बेचारे 1 साल से आस लगा के बैठे होते हैं कि यार ईद आएगी तो हमने गोश्त खाना है। अच्छा ये बताएं कि आप हर साल जो है ये पालते हैं? हर साल हम ये पालते हैं, और हर साल कोशिश होती है 2 या 3 या 4 जितने भी हो उसकी हम कुर्बानी करें। हमने आज तक, आप हमारे घर में आके देखेंगे, हमारे पास आपको ना 2-3 दिन के बाद एक बोटी भी नजर नहीं आएगी। ठीक है। हाँ जी। 2 दिन बाद ही आप मतलब सारा मुस्तहिकीन में आप जो है बांट देते हैं? 7 बहन भाई आते हैं, हमने खाना वगैरह खिला दिया, उसके बाद फिनिश है। ठीक है, सारा गोश्त हमने बांट देना, हमने फ्रीज नहीं करना। ठीक है। और आज से नहीं, ये जितनी देर होगी हमें कुर्बानी करते हुए, ये अल्लाह के फजल से हमने कभी ऐसा नहीं किया। ठीक है जी। नाज़रीन अगर इसके कान की बात की जाए, देख सकते हैं कि 2 फुट से ज़्यादा इसका कान है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो कान है वो ना होने के बराबर है। नाज़रीन दोनों की जो कीमत है वो 1.5 लाख से ज़्यादा है, और बड़े प्यार से इनको पाला गया घर के अंदर। और इनका ये कहना है कि हम इनको नुमाइश के लिए नहीं पालते हैं, बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, और मुस्तहिकीन के लिए ये जो गोश्त है वो फराहम करते हैं। मैं उसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।